अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इटली स्टडी से रिलेटेड अपडेट्स हमारी जो है ना वो आप तक पहुँच रही हैं। कुछ रियलिटीज़ भी आप लोगों को मैंने बताई हैं जो बहुत हार्श थी, लेकिन अगर आप लोगों ने उसे सुना है और आपने उसे प्री प्लान किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने सिर्फ सुन के रख दिया है तो ये फ्यूचर में अगर आप इटली का इरादा रखते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। एनी हाउ वो वीडियो मेरी लाजमी देखिए। हार्श रियलिटी अबाउट द इटली, क्योंकि कोई कंसल्टेंट आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा, मैंने पहले भी कहा था। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं, स्पेसिफिकली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैंने कहा था आप प्लीज़ मेरी डिटेल वीडियो लाजमी देखें जो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। वो आप लाज़मी देखें ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो जाएँ, ठीक है? तो कुछ बैंक स्टेटमेंट के हवाले से हैं, कुछ रिकॉर्ड्सों के हवाले से हैं, कुछ अपॉइंटमेंट के हवाले से हैं, कुछ जनरल क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स मैंने आज की अपनी इस वीडियो में करने हैं। उससे पहले हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है इसे भी फॉलो कर लीजिए, एंड प्लस जो हमारा फेसबुक पेज है उसे भी फॉलो कर लीजिए। मैं आपकी मोहब्बत का, आपकी सपोर्ट का बेहद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि देखें यही इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास लेने जाते हैं तो वो आपसे ठीक ठाक चार्जेस भी करता है, आपका टाइम अलहदा लेता है, लारे आपको अलहदा लगाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें कहानियाँ इधर उधर की सुनाएगा, लेकिन हकीकत फिर भी वो नहीं आपको बताएगा। अगर आप इस चैनल पे मौजूद हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो यकीन करें आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऑथेंटिक पहुंच रही है, वो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है जी मेरे पास। मेरा एडमिशन सर नवंबर के स्टार्ट में आ गया था, ठीक है? एंड डेडलाइन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑन एम्बेसी इज 30 नवंबर। कैन आई गेट एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम रिकोर्सो? इस ड्यूरेशन में मिल जाएगी अपॉइंटमेंट, और शुड आई अप्लाई अगेन इन 2026 एंड गिव अप द ईयर? अच्छा, बात ये है कि बेटा आप टाइम बहुत ज़्यादा कम है, अगर आप अभी अप्लाई करेंगे। रिकोर्सो का एक इशू ये भी है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने भी लग सकते हैं, इसलिए आपकी डेडलाइन जो है ना वो क्रॉस हो जाएगी, और आपका जो सारा प्रोसेस है, जितनी मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। इसलिए आप नेक्स्ट सेशन में 2026 में आप जो है ना वो बेटा अप्लाई कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मैंने 22 अगस्त को बैंक स्टेटमेंट इशू कराई है, मेरी अपॉइंटमेंट 28 अक्टूबर की है। अगर मैं यही बैंक स्टेटमेंट सबमिट कराऊं तो क्या कोई इशू तो नहीं होगा? काइंडली ये बता दें। अच्छा जी, अगर आपने 22 अगस्त को आपकी अपॉइंटमेंट है और बैंक स्टेटमेंट है, और अपॉइंटमेंट 28 अक्टूबर की है, तो 2 माह पुरानी समझी जाएगी। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनिए, ये मैं बात ना बार-बार कह चुका हूँ ऑलरेडी। बात ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी ने आपसे डिमांड किया है कि आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है वो कम से कम 6 माह पुरानी होनी चाहिए। ये एक लाइन प्लीज़ मेरी ज़रा गौर से सुन लें कि 6 माह पुरानी का मतलब ये है कि वो एक मैच्योर बैंक स्टेटमेंट हो जिसके अंदर कोई ट्रांज़ैक्शंस नज़र आएँ। अगर आपके पास 2 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट है, उसका इश्यू नहीं है और उसमें रिक्वायर्ड फंड मौजूद है ना, इट्स ओके। आपने उसको जस्टिफाई भी कर दिया, देन फाइन, इट्स ओके। बट लेकिन फिर भी एक फ्लैग उसके ऊपर रहेगा कि यार ये 6 माह पुरानी क्यों नहीं है? हो सकता है कि इसने इंस्टेंटली रकम डलवाई हो, कहीं से कर्जा लिया हो, क्या कर्जा अदा करने की एक ही पोजीशन में है, या जिससे इसने स्पॉन्सर करवाया, क्या इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं? बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। सो ये बेहतर ये है कि आप 6 माह वाली बैंक स्टेटमेंट लगाएं। लेकिन अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है और आपका टाइम करीब है तो आप इसी बैंक स्टेटमेंट को चलाइए, बट मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट है 6 मंथ की, उसको आपने पूरा करना ही करना है, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सर, मेरे मामू की बेकरी है सियालकोट में। ऐसा हो सकता है कि वो मुझसे कंपनी स्पॉन्सर करके मैं वहाँ काम करता हूँ और या बाहर जा सकता हूँ, और वापस आकर यहाँ मैं काम करके और एक्सपेंसेस हम बेयर करें। ये सारा मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, बस आपने उनको स्पॉन्सर लेटर उनका नाम का लगाना है, ठीक है? और उनकी जो बेकरी जो रजिस्टर्ड है, उनका वो रजिस्टर्ड प्रूफ आपने लगाना है, और ये बताना है कि आपकी स्टडी के एक्सपेंसेस वो बेयर कर रहे हैं, और जो आप वो एफिडेविट लेटर, स्पॉन्सर लेटर बनवाएँगे, ठीक है? उसको आप नोटराइज़ेशन करवा लें, ठीक है? दैट्स इट, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, काइंडली ये बता दें कि ओवरऑल वीज़ा इश्यू क्या चल रही है? क्योंकि मेरी नॉर्मल अपॉइंटमेंट है, मैंने खुद ऑनलाइन बुक की, तो ओवरऑल करंट वीज़ा इश्यू का आइडिया दें। अच्छा जी, ओवरऑल देखें, आप इटली की जो वीज़ा रेश्यो है अच्छी है, लेकिन ये सारा बेटा आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। आपने जो यूनिवर्सिटी चूज़ की है, आपको उसकी हाउ-नो का पता है, लाइक उसका कोई बैकग्राउंड, अपने अपने प्रोग्राम का बैकग्राउंड जो आप कर रहे हैं, उसका आइडिया है आपको?
और फिर क्या मुझे बताएँ आप इटली स्टडी करने क्यों जा रहे हैं? ये क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप इटली स्टडी करने क्यों जा रहे हैं? कहीं चैटजीपीटी यूज़ नहीं करना आपने, कहीं पे नहीं जाना। आपने मुझे बताना डायरेक्ट जो आपकी सोच है। आप पाकिस्तान वापस आके क्या करेंगे या इटली में स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे? ये वो क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, या हो सकता है कि वो पूछे ना, आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हो, आपको वीज़ा जो है ना वो दे दे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो 85 टू 90% वीज़ा इशू इस वक़्त चल रही है, ठीक है? अच्छा जी, फिर उसके बाद ये जो कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट दे रहे हैं एम्बेसी से, ये रियल है, फेक है? जनाब इनसे आपने बच के रहना है, ये बिल्कुल भी इनके ऊपर आपने यकीन नहीं करना। हाँ, कोई बहुत ही बंदा अपना लगा हुआ है ना अंदर, बहुत ही अंदर का, उसने सांप के साथ कोई मिली-भगत की हुई है, वो आपस में पैसे बाँटेंगे, तो कह सकते हैं कि यार ये हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने इनसे बच के रहना है यार, 2 नंबरी पैसे बनाने में ना इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये आपको लूटने में ये नहीं देखेंगे कि आपने पैसे कैसे इकट्ठे किए हैं। आपके पेरेंट्स ज़िंदा हैं या उनकी डेथ हो गई, कुछ नहीं देखेंगे। आप यतीम हैं, मिस्कीन हैं, इनको अपने पैसों से काट दो। उन्होंने अपने पैसे लेने और आपको सलाम करना और गायब हो जाना है, ठीक है? तो बी वेयर अबाउट दिस। अच्छा जी, भाई अप्लाइंग फॉर द Italian university in case if visa is rejected, all documents are genuine. Question is that for the appeal need himself to contact lawyer in Italy. Tell me and give information about appeal on visa student in Karachi consulate. अगर आपका इटली का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए और आप रिकोर्सों के ज़रिए अपील करना चाहते हैं, ये काम इटली में वकील एक लॉयर ही करता है। पाकिस्तान से अपील जमा नहीं करवाई जा सकती, आपको वहीं से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। आपने 60 डेज़ के अंदर अपनी ये अपील जमा जो है ना वो सबमिट करवानी है। वकील आपको क्या देगा, एक रिफ्यूज़ल लेटर आपने उसको देना है, डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट की कॉपी उसको आपने देनी है। कराची कॉन्सुलेट में अपील कबूल नहीं की जाती, वो सिर्फ़ वीज़ा प्रोसेस करती है, ठीक है? वकील इटली में TAR रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में फाइल जमा करवाएगा, ठीक है? अच्छा जी, आई गॉट 49.66% इन इंटर इज़ पॉसिबल टू गेट लिथुआनिया। अच्छा जी, ये थोड़ा-सा लिथुआनिया से है, ज़रा इटली से हट के, तो बिल्कुल प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपका ईज़िली हो सकता है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर है, आइल्स में स्कोर अच्छा है, तो आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट में होगा, पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। सर मेरा बजट 25 से 30 लाख का है। कौन-सी स्किल सीखूँ जिसमें मुझे यूरोप में वर्क मिल जाए एजेंट से? अच्छा जी, अगर आपके पास 20 से 25 लाख का रुपए का बजट है, तो आप स्टडी वीज़ा पे क्यों नहीं जाते? आप क्यों इस चक्कर में पड़ते हैं कि आप जो है ना वो एजेंट से वर्क परमिट लेंगे, ठीक है? आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें। अगर आपके पास थोड़ी-सी भी, अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ ना, तो काइंडली आप स्टडी के लिए जाएँ। एक जो बेहतरीन रास्ता है ना यूरोप जाने का, अपनी लाइफ़ को बेहतर करने का, वो स्टडी वीज़ा इज़ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है? और अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं, तो उसमें इंडस्ट्रियल आप वेल्डर का काम सीख सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन, CNC ऑपरेटर, IT सपोर्ट, वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, शेफ, बेकर्स, होटल मैनेजमेंट और इसके अलावा केयर गिवर्स, ठीक है? वेल्डर, इस वेल्डर्स की जो है ना वो जर्मनी में बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक इसकी जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। देखिए, कहना आसान है बेटा, बातें बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, जब हम कोई प्रोसेस करते हैं ना, तो उसके लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है। किसी भी कंट्री में जाने के लिए हमें उसकी नॉर्म्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। लेकिन लैंग्वेज इज़ अ बिगेस्ट बैरियर। किसी भी कंट्री में जाने के लिए एटलीस्ट आप उसकी B1 लेवल, A1 लेवल कुछ तो सीख के जाए ना, ताकि आपको जॉब मिलने में आसानी हो। एनी हाउ, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं अगर अब एक न्यू अकाउंट ओपन करवाती हूँ और अप्लाई भी अभी करना चाहती हूँ, तो उस अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट अभी मेंटेन नहीं है, तो मुझे किस तरह फॉलो करना चाहिए इसको? अगर आपने अभी अप्लाई करना है और न्यू बैंक स्टेटमेंट करवानी है, तो मुझे बताएँ मेरी प्यारी बहना, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगी? बात सिंपल सी है। लेट मी रिपीट इट अगेन, योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मस्ट बी 6 मंथ्स ओल्ड। ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितनी मर्जी कर लें, ठीक है? तो ये आपके ऊपर सबसे बड़ा रेड फ्लैग लग जाएगा। आप अभी अकाउंट खुलवाएं, उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स कीजिए और नेक्स्ट 2026 में अप्लाई कीजिए, ताकि कोई रेड फ्लैग ना आए, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, आई हैव 2.8 4 CGPA, 2.8 out of 4 CGPA in bachelor in certification in tech and also freelancing I do. How I will get to know what my visa can be expired because of accommodation? First, we have to check accommodation dorm of university, or should I book private accommodation? I can earning doing remote job. Also, I earn Italy while living there, but I'm hoping that I will get scholarship. Will it take time? But तब तक मुझे खुद एक्सपेंस करना पड़ेगा जी। जब तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल जाता ना, तो आपको तब तक खुद से एक्सपेंस अपना बेयर करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही सारी आपका ये स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है?
अच्छा जी, मैंने 15 से 20 लाख लगाए अपॉइंटमेंट लेने और बाकी चीज़ों पे, और वीज़ा रिजेक्ट हो गया, 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, अभी तक डॉक्यूमेंट्स भी वापस नहीं आए, कोई सॉल्यूशन बताएँ? अच्छा जी, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो कम से कम कोई 4 हफ्तों का और 6 हफ्तों का टाइम होता है, इसमें आपको वापस आ जाते हैं। अगर इसमें भी वापस नहीं आते, तो आप एम्बेसी को ईमेल लिख सकते हैं, ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो आपको वापस कर देंगे। और मुझे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपने इतने सारे पैसे लगाए और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मेरी नेक दुआएँ, नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं। देखें, किसी भी कंट्री के लिए बेटा जब भी अप्लाई करें ना, पूरा सोच समझ के करें, उस कंट्री के बारे में देखें, उसके प्रोस एंड कॉन्स को देखें कि आपका आगे फ्यूचर क्या हो सकता है। ऐसे ही 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए ज़ाया मत करें। ये वो पैसे हैं जो आपने बहुत ही मुश्किल से कमाए हैं, खून पसीना अपना एक किया है, और इसके लिए आप आगे स्ट्रगल कर करके यहाँ तक आप पहुँचे, और आप ऐसे एकदम से ज़ाया कर दें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे तो शदीद किस्म का दुःख होता है। आप प्लीज़ हर कंट्री को वेरीफ़ाई कीजिए, ठीक है? अगर आपको मज़ीद किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद बताऊँगा कि आपको किन कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ लो बजट कंट्रीज़ बनाई हुई हैं, आप उन कंट्रीज़ की वीडियोज़ देखिए, ताकि आपका थोड़ा-सा माइंड सेटअप हो। कंट्री को रिसर्च किया करें कि यार ये कंट्री कैसी है, मैंने यहाँ पर सेटल होना है। देखिए, सबसे पहला पर्पज़ आपका अर्निंग का होता है। जो भी स्टूडेंट यहाँ से जा रहा है, वो अर्निंग, और दूसरा पर्पज़ होता है सेटलमेंट का, मैंने वहाँ पर रहना है, ठीक है? तो उस हवाले से आपने देखना है कि कौन-सी कंट्री आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। ऐसी आँखें बंद करके हवा में तीर ना चलाएँ, वो बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।